भक्तों, एक ऐसी भयंकर भूल जो किसी भी हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि साल की सबसे बड़ी एकादशी पर अगर इन 3 महिलाओं ने व्रत रखा तो भगवान विष्णु और माता रानी उनसे इस कदर क्रोधित हो जाएंगे कि उनके जीवन में दरिद्रता का ऐसा तांडव शुरू होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत रखना पुण्य का काम है, इससे सारे पाप धुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन योगिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे कड़े नियम लागू होते हैं जिनके बारे में 90% लोग बिल्कुल अनजान हैं। आज हम उसी भयानक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 3 महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी ये व्रत नहीं करना चाहिए, और इनमें से दूसरे नंबर की महिला के बारे में जानकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अनजाने में आज के समय में हर दूसरी महिला वही गलती कर रही है। इसलिए इस रहस्य को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में योगिनी एकादशी को सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी व्रतों में से एक माना गया है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी अपने आप में इतनी अलौकिक ऊर्जा समेटे हुए है कि इसके प्रभाव से बड़ा श्राप भी कट जाता है। पौराणिक ग्रंथों में साफ लिखा है कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती सीधे तौर पर विनाश को बुलावा देती है। सनातन धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है। उनके हाथों से होने वाले हर काम का सीधा असर पूरे परिवार के भाग्य पर पड़ता है। जब एक महिला व्रत रखती है तो उसकी ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। लेकिन अगर वही व्रत गलत स्थिति में, गलत मानसिकता के साथ या शास्त्रों के विरुद्ध जाकर रखा जाए तो वही पुण्य एक भयंकर श्राप में बदल जाता है। अब हम विस्तार से बात करते हैं उस पहली महिला की जिसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सख्त मनाही है। ये वो महिला है जिसके मन में अपने परिवार, अपने सास ससुर या अपने जीवन साथी के प्रति गहरी कड़वाहट, ईर्ष्या या क्रोध भरा हो। शास्त्रों में लिखा भगवान की पूजा कर रही है लेकिन उसके भीतर किसी के लिए नफरत की आग जल रही है। वो पीठ पीछे दूसरों की बुराई कर रही है या अपने घर के बुजुर्गों का अपमान कर रही है। तो माता रानी ऐसी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करती। योगिनी एकादशी के दिन ऐसी महिला के व्रत रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ऐसी झूठी भक्ति से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और माता लक्ष्मी उस घर की चौखट हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। ऐसी स्थिति में व्रत रखने से पुण्य मिलने के बजाय घर में अशांति, बीमारियां और पैसों की तंगी पैर पसारने लगती है। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें योगिनी एकादशी की उस प्राचीन और रहस्यमय कथा की ओर चलना होगा जो इस व्रत के महत्व को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। स्वर्ग अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जहां राजा कुबेर राज करते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज उनकी बड़े नियम से पूजा करते थे। कुबेर की पूजा के लिए मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूल लाने का काम हेमा माली नाम के एक यक्ष का था। हेमा माली अपनी पत्नी स्वरूपवती से अगाध प्रेम करता था। वो उसकी सुंदरता के जाल में इस कदर खोया रहता था कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं रहता था। एक दिन योगिनी एकादशी के ठीक पहले हेमा माली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन वो राजा कुबेर के पास जाने के बजाय सीधे अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। इधर राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब कुबेर का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर देखो हेमा माली अब तक क्यों नहीं आया। सैनिकों ने आकर राजा कुबेर को सारा सच बता दिया कि हेमा माली अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा होकर अपनी ड्यूटी भूल चुका है। ये सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेमा माली को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब हेमा माली डर से कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने खड़ा हुआ तो कुबेर ने गरजते हुए कहा कि तुमने काम, वासना और मोह में अंधा होकर देवों के देव महादेव की पूजा का अपमान किया है। तुमने अपनी पवित्र जिम्मेदारी को छोड़कर वासना को चुना है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरोगे। और वो घने जंगलों में भूख और प्यास से तड़पने लगा। दिन रात वो अपनी पत्नी को याद करके रोता रहता, लेकिन उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था। वो अपनी गलती पर पछता रहा था, पर श्राप का असर कम नहीं हो रहा था। कथा के इस मोड़ पर अब हम बात करते हैं उस दूसरी महिला की जिसे ये व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ये बात आज के आधुनिक समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। वो महिला जो इस व्रत को केवल दुनिया को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पर ढोंग रचने के लिए या अपनी सहेलियों के बीच बड़प्पन साबित करने के लिए रखती है, उसे इस व्रत से कोसों दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में इसे प्रदर्शन की भक्ति कहा गया है। कई महिलाएं एकादशी का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि उन्होंने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। वो व्रत में खाने वाले कुट्टू के आटे के पकौड़े,
साबूदाने की खीर और तरह तरह के व्यंजनों को बनाने में ही अपना पूरा समय बिता देती है। रसोई में स्वादिष्ट फलाहार बनाने की होड़ मची रहती है, जबकि उनका मन भगवान के नाम सिमरन में बिल्कुल नहीं होता। योगिनी एकादशी का सीधा संबंध शरीर और मन की शुद्धि से है। अगर आप व्रत के नाम पर दिन भर रसोई में तली भुनी चीजें बनाकर खा रही हैं और आपके मन में भूख को लेकर छटपटाहट बनी हुई है, तो ये व्रत नहीं बल्कि भगवान के साथ एक छलावा है। माता रानी ऐसी महिलाओं से बेहद रुष्ट होती हैं, क्योंकि वे व्रत की पवित्रता को एक उत्सव या पिकनिक की तरह मनाती हैं। ऐसी महिलाओं के घर में कभी बरकत नहीं होती और उनका कमाया हुआ पैसा बीमारियों और अदालती मामलों में पानी की तरह बह जाता है। अब वापस आते हैं हेमा मालिनी की उस दर्दनाक कहानी पर, जो हमें कर्मों के फल के बारे में बताती है। हेमा मालिनी जंगलों में भटकते भटकते भूख और प्यास से अधमरा होकर एक दिन हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। वहां पर महान और त्रिकालदर्शी मार्कंडेय जी ऋषि का आश्रम था। ऋषि मार्कंडेय शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। हेमा मालिनी रेंगता हुआ ऋषि के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। ऋषि मार्कंडेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि श्राप का मारा हुआ यक्ष है। ऋषि ने बड़ी करुणा से पूछा कि पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा भयानक पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है? तुम्हारा शरीर इस कदर सड़ क्यों रहा है? तब हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राजा कुबेर के उस श्राप की पूरी कहानी कह सुनाई। उसने कहा कि हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के मोह में ऐसा भटका कि महादेव की सेवा ही भूल गया। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब कृपा करके मुझे इस भयानक नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि मार्कंडेय ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। यही तुम्हारे कल्याण का पहला कदम है। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी आने वाली है। ये एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली और हर प्रकार के श्राप से मुक्ति दिलाने वाली है। अगर तुम पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस व्रत को करोगे तो तुम्हारा ये कोड पूरी तरह ठीक हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पुराना स्वरूप वापस मिल जाएगा। ऋषि मार्कंडेय की बात सुनकर हेमा मालिनी के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी। उसने ऋषि के बताए अनुसार योगिनी एकादशी का बेहद कठिन और सच्चा व्रत रखा। उसने न केवल अन्न जल का त्याग किया बल्कि अपने मन से काम, क्रोध और मोह को भी पूरी तरह निकाल फेंका। उसने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु और माता रानी के भजनों का कीर्तन किया। इस सच्चे व्रत के प्रभाव से देखते ही देखते उसका कोढ़ गायब हो गया। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकने लगी और वो फिर से एक सुंदर यक्ष बन गया। इसके बाद वो वापस स्वर्गलोक अपनी पत्नी के पास लौट गया। ये कथा हमें सिखाती है कि व्रत में कितनी असीम शक्ति होती है। लेकिन इसी के साथ अब समय आ गया है उस तीसरी और सबसे खतरनाक स्थिति के बारे में जानने का, जिसके तहत अगर किसी महिला ने व्रत रख लिया तो उसका पूरा हंसता खेलता परिवार शमशान बनते देर नहीं लगेगी। शास्त्रों के अनुसार वो महिला जो अपने पति की लंबी उम्र, उसकी तरक्की और घर की शांति के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन उसी दिन अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, उसे अपशब्द बोलती है या अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा को भंग करती है, उसे योगिनी एकादशी का व्रत छूना भी नहीं चाहिए। सनातन परंपरा में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और योगिनी एकादशी के दिन घर में किसी भी तरह का क्लेश या कलह होना साक्षात सावन के महीने में आग लगाने जैसा है। अगर कोई महिला व्रत रखकर अपने ही सुहाग को कोसती है या घर के पुरुषों का अनादर करती है तो माता रानी का क्रोध भयंकर रूप ले लेता है। भगवान विष्णु ऐसी महिला की किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके इस कृत्य से रुष्ट होकर उसके पति के जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। उसके व्यापार में घाटा होने लगता है, नौकरी छूट जाती है और पूरा घर कर्ज के दलदल में डूब जाता है। एकादशी का दिन शांत रहने का, क्षमा करने का और प्रेम बांटने का दिन है। अगर इस दिन आपकी जुबान से किसी के लिए भी कड़वे बोल निकलते हैं तो आपका पूरा व्रत निष्फल हो जाता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए योगिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर हर महिला को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। व्रत रखने से पहले अपने मन को साफ करें, घर के वातावरण को भक्ति में बनाएं और किसी भी तरह के दिखावे या क्रोध से खुद को दूर रखें। जब आप शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान की शरण लेंगी, तभी माता रानी की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी और आपका जीवन सुख, समृद्धि और सौभाग्य से हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। इस दिन क्रोध, अहंकार, कटु वचन, झूठ और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। यदि मन अशांत रहेगा तो पूजा का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि योगिनी एकादशी केवल पेट का उपवास नहीं, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों का भी उपवास है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है, उसी दिन उसका व्रत वास्तव में सफल माना जाता है।
भक्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर योगिनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन नियमों का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग पूरे दिन भूखे तो रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो एकादशी के नियमों के अनुकूल नहीं मानी जाती। इसलिए यदि आप इस बार योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आगे की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि सात्विकता, संयम और आत्मनियंत्रण का पर्व है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना, भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा नियम माना गया है। यदि किसी कारणवश आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, शरीर को कष्ट देने के नहीं। यदि आपकी आयु अधिक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गर्भावस्था है या डॉक्टर ने नियमित भोजन करने की सलाह दी है तो अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार व्रत करें। फलाहार में आप मौसमी फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा, मूंगफली, नारियल, मिश्री और सेंधा नमक का सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। यदि भोजन बनाना हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। सामान्य नमक का उपयोग एकादशी व्रत में नहीं किया जाता। पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहें ताकि शरीर में कमजोरी ना आए। अब जानिए कि किन चीजों से इस दिन पूरी तरह बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन विशेष रूप से वर्जित माना गया है। इसके साथ ही गेहूं, जौ, दालें, सामान्य आटा, सामान्य नमक और तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट तथा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तो इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। केवल भोजन ही नहीं बल्कि बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों का त्याग भी इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि यदि उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया तो उनका व्रत पूर्ण हो गया, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि व्यक्ति दिन भर क्रोध करता रहा, किसी का अपमान करता रहा, झूठ बोलता रहा, चुगली करता रहा या किसी को कष्ट पहुंचाता रहा तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी को मधुर रखें, किसी से विवाद न करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा यथासंभव दान पुण्य भी करें। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पूजा में तुलसी अर्पित करनी हो तो उन्हें एक दिन पहले ही श्रद्धा पूर्वक तोड़कर सुरक्षित रख लें। ये नियम बहुत कम लोगों को पता होता है, जबकि शास्त्रों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार इस दिन देर तक सोना भी उचित नहीं माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो दिन भर भजन, कीर्तन, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करें। शाम के समय दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और पूरे परिवार के साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक बनता है। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। बहुत से लोग योगिनी एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आगे हम इन्हीं गंभीर भूलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही योगिनी एकादशी की चमत्कारी पौराणिक कथा भी सुनेंगे, जिससे इस व्रत की वास्तविक महिमा और भगवान श्रीहरि की असीम कृपा का रहस्य स्पष्ट होगा। यही कथा बताती है किस प्रकार एक बड़ा पापी भी इस व्रत के प्रभाव से पुनः सम्मान और दिव्य जीवन प्राप्त कर सका। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर पहुंच चुके हैं जिसे हर एक व्रती को अवश्य जानना चाहिए। अक्सर लोग पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी भूलें ऐसी हो जाती हैं जो व्रत के पूर्ण फल में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो तो आगे बताई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और जीवन में अवश्य अपनाइए। सबसे पहली गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है बिना संकल्प के व्रत शुरू कर देना। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत की शुरुआत संकल्प के साथ करनी चाहिए। जब हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम पूरे दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ ये व्रत करेंगे, तभी व्रत आध्यात्मिक रूप से पूर्ण माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद पूजा के समय भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने मन में संकल्प अवश्य लें। दूसरी बड़ी गलती है केवल भोजन का त्याग करना और व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाना। कई लोग दिन भर फलाहार करते हैं
लेकिन क्रोध करते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या परिवार के लोगों का अपमान कर बैठते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि यदि मन अशुद्ध है तो केवल भूखे रहने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता। योगिनी एकादशी का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों को भी त्यागना। इसलिए इस दिन जितना हो सके शांत रहें, मधुर वाणी बोलें और भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करें। तीसरी भूल है दिन भर संसार के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाना कि भगवान का स्मरण ही न करना। यदि किसी कारण से आपको कार्यालय या अन्य आवश्यक कार्य करने पड़े तब भी समय समय पर मन ही मन दे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी का दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करने का अवसर है। चौथी गलती है रात्रि में अत्यधिक तामसिक वातावरण में समय बिताना। एकादशी की रात्रि को यथासंभव भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता या भगवान की कथा सुनने और सुनाने में बिताना शुभ माना गया है। यदि पूरी रात्रि जागरण संभव न हो तो भी सोने से पहले भगवान विष्णु की आरती करके उनका स्मरण अवश्य करें। और पांचवी गलती जिसे बहुत कम लोग जानते हैं वो है द्वादशी के दिन समय पर पारण न करना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण किया जाए। बिना कारण बहुत देर तक व्रत जारी रखना भी उचित नहीं माना गया है। इसलिए द्वादशी के दिन स्नान, पूजा और भगवान को भोग लगाने के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। भक्तों, अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की वो दिव्य कथा जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि ये बताती है कि भगवान श्रीहरि की कृपा से किस प्रकार जीवन का सबसे अंधकारमय समय भी प्रकाश में बदल सकता है। प्राचीन समय में अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राजमहल में हेममाली नाम का एक यक्ष भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाने का कार्य करता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वो समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ और जब राजा कुबेर को इसका कारण पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को उसके कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण श्राप दे दिया कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाएगा और भयंकर रोग से पीड़ित होकर कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा। श्राप के प्रभाव से हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया और वो पृथ्वी पर अत्यंत दुखद स्थिति में भटकने लगा। न उसके पास सम्मान बचा, न सुख और न ही अपने प्रियजनों का साथ। उसका जीवन केवल पश्चाताप और पीड़ा से भर गया। वो समझ चुका था कि कर्तव्य की उपेक्षा और अहंकार का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इसी दुखद अवस्था में एक दिन उसका मिलन महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय से हुआ। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और पूछा, हे ऋषिवर, क्या मेरे इस भयंकर पाप का कोई प्रायश्चित है? क्या मैं फिर से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ? ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से भरकर उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से ये व्रत करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें पुनः दिव्य जीवन प्राप्त होगा। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया, उसका शरीर पुनः दिव्य हो गया और उसे अपना पूर्व वैभव तथा सम्मान वापस मिल गया। यही कारण है कि शास्त्रों में योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। भक्तों, हेममाली की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है बल्कि ये हम सभी के जीवन को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जब हेममाली ने अपने कर्तव्य को छोड़कर केवल अपने सुख को महत्व दिया तब उसका जीवन संकटों से भर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गलती स्वीकार की, पश्चाताप किया और भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में जाकर योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक किया, उसी क्षण से उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान दंड देने में नहीं बल्कि अपने भक्तों का उद्धार करने में अधिक प्रसन्न होते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि भक्त का मन सच्चा हो, उसकी श्रद्धा अटल हो और उसके भीतर अपनी भूलों को सुधारने का साहस हो। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि योगिनी एकादशी का व्रत किन लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार ये व्रत प्रत्येक स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। गृहस्थ, विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यापारी, बुजुर्ग, युवक, युवतियां, जो भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता तो वो फलाहार करके भी भगवान की आराधना कर सकता है। भगवान कभी भी अपने भक्त की मजबूरी नहीं देखते,
वे केवल उसके मन का भाव देखते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, जिनके कार्य बनते बनते रुक जाते हो, परिवार में अशांति बनी रहती हो, मन हमेशा बेचैन रहता हो, या जो व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना चाहता हो, उसके लिए योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केवल व्रत रखने से बिना प्रयास के जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धर्म ग्रंथ हमें यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सत्य, परिश्रम, सदाचार और अपने कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। व्रत आध्यात्मिक साधना है, ये कर्म का विकल्प नहीं है। अब आइए जानते हैं कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए। अनेक लोग पूरे उत्साह के साथ एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन पारण की विधि पर ध्यान नहीं देते, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि अब आइए जानते हैं कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए। अनेक लोग पूरे उत्साह के साथ एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन पारण की विधि पर ध्यान नहीं देते, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार व्रत का प्रारंभ विधि पूर्वक होना चाहिए, उसी प्रकार उसका समापन भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान को धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि इस व्रत में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप अन्न, वस्त्र, फल या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर दया और सेवा की भावना को जागृत करना है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, तभी उसका व्रत और भी अधिक सार्थक बनता है। पारण करते समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जल्दबाजी में या क्रोध की अवस्था में पारण करना उचित नहीं माना गया। शांत मन, प्रसन्न हृदय और भगवान के स्मरण के साथ व्रत का समापन करना ही शास्त्रों की भावना है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। कई लोग ये पूछते हैं कि यदि किसी कारणवश व्रत में कोई छोटी सी भूल हो जाए तो क्या पूरा व्रत व्यर्थ हो जाता है? इसका उत्तर है नहीं। यदि भूल अनजाने में हुई है और आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान विष्णु करुणामय हैं, वे भाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि कोई जानबूझकर नियमों की उपेक्षा करे, केवल दिखावे के लिए व्रत रखे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए धार्मिक आचरण करे, तो शास्त्र उसे उचित नहीं मानते। इसलिए योगिनी एकादशी का सबसे बड़ा नियम है दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति। याद रखिए, इस दिन केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन का भी उपवास होना चाहिए। अपनी वाणी को कटुता से, अपनी आंखों को बुराई देखने से, अपने कानों को निंदा सुनने से और अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष तथा अहंकार से बचाने का प्रयास करें। यदि एक दिन भी हम अपने भीतर ये परिवर्तन ला सकें तो यही योगिनी एकादशी का वास्तविक फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु